डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश के ग्रामर में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन वर्ड के हम कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है, पहले हम उसका प्रीपोजिशन का अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि प्रीपोजिशन वर्ड्स के कहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए प्रीपोजिशन ये दो पार्ट्स यानी प्रीपोजिशन वर्ड है जो दो पार्टों में बांटा गया है। एक है प्री यानी कि प्री, और ये क्या है पोजिशन यानी प्रीपोजिशन। प्रे यानी कि इन दो शब्दों से बना है प्रीपोजिशन। तो इस प्रे का मतलब होता है बिफोर, और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। बिफोर मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस यानी कि स्थान। यानी कि प्रीपोजिशन का अर्थ हो गया पहले और ये स्थान, यानी कि ये प्री प्लस पोजीशन यानी प्री प्लस पोजीशन, इन दोनों यानी प्री प्लस पोजीशन मिलकर बना है प्रीपोजिशन। तो यानी कि किसी भी पोजीशन से पहले, किसी भी पोजीशन यानी किसी भी स्थान से पहले जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है, जिस शब्द का यूज़ किया जाता है, उसको ही कहा जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका ना एक्सप्लेनेशन यानी कि इसका जो डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये कह रहा है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब ये है कि प्रीपोजिशन का जो प्रयोग है, इस्तेमाल है, वो कहाँ किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन का पहले इस्तेमाल किया जाता है प्रीपोजिशन का प्रयोग। टू शो, दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन विथ द अदर्स वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस। मतलब क्या कि सेंटेंसेस के अदर वर्ड्स को रिलेशन, उसके संबंध बताने के लिए किसका, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे है कुछ एग्जाम्पल्स यानी कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, उस सेंटेंसेस की मदद से यानी उस एग्जाम्पल्स की मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो क्या यहाँ पे देखिए, द बुक, ये बुक है, इज ऑन द टेबल यानी बुक जो है, किताब है, कहाँ पे रखी गई है, तो टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। एप्पल इज ऑन द टेबल यानी एप्पल कहाँ पे है, टेबल के ऊपर। तो ये ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। यहाँ पे देखिए क्या है, आई लिव एट इंदरपुरी, हम कहाँ रहते हैं, इंदरपुरी में। तो यहाँ पे क्या हो गया, एट का प्रयोग क्या है, शो करने के लिए। क्या शो कर रहा है कि इसका यानी कि जो ये प्लेस है, ये जो टेबल है, टेबल क्या है, एक स्थान है क्या, ठीक है। और इसको टेबल एक स्थान है, स्थान और ये बुक है, इन दोनों को शो कर रहा है, यानी कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। तो यानी कि इस बुक को रिलेट कर रहा है किससे, टेबल से। तो ये क्या हो गया, ऑन का प्रयोग। यहाँ पे देखिए, आई लिव एट इंदरपुरी, मैंने कहा कि प्लेस का मतलब होता है स्थान, तो ये क्या है, इंदरपुरी स्थान। आई लिव एट इंदरपुरी, एट इंदरपुरी, इंदरपुरी क्या है, स्थान है। जस्ट इंदरपुरी से पहले यहाँ पे एट का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये शो करने के लिए कि जो हम या फिर मैं जो रहता हूँ कहाँ पे, इंदरपुरी में। तो उस चीज को शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, एट का, जो यही एट क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अगला देखिए, ही इज इन दिल्ली, वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो यहाँ पे देखिए, ही इज इन दिल्ली, वो कहाँ पे है, दिल्ली में। तो ये दिल्ली क्या है, जगह है, जगह क्या है, स्थान है। तो इस स्थान को शो कौन कर रहा है, इन का प्रयोग यानी इन शो कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो यहाँ पे इन है, इस इन का मतलब होता है प्रीपोजिशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स देखिए क्या है, द बॉय इज बिहाइंड द हट, द बॉय इज बिहाइंड द हट।
यानी कि हट, हट क्या है, झोपड़ी, झोपड़ी, ठीक है। और ये झोपड़ी से यहाँ के क्या है, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, यानी कि द बॉय इज बिहाइंड द हट, यानी कि झोपड़ी से पहले, यानी कि झोपड़ी के पीछे कौन है, बॉय है, यानी कि लड़का है। तो यहाँ पे क्या हो गया, झोपड़ी के पीछे एक लड़का है, यानी झोपड़ी के पीछे। तो देखिए यानी ये सारे वर्ड जैसे यहाँ पे ऑन, एट, इन, बिहाइंड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किससे, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या होता है, किसी के नाम, यानी कि किसी के नाम, कुछ भी वर्ड्स अगर आप नाम बोल रहे हो वो क्या है, नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन, तो ये सारे क्या है, टेबल, इंद्रपुरी, दिल्ली, हाट, ये झोपड़ी, ये सारे क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। और ये क्या है, नाउन है। झोपड़ी क्या नाउन है। तो इन्हें इन क्या कह रहा है, नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए नाउन, नाउन के पहले ऑन लगा तो ये प्रीपोजिशन हुआ। अब देखिए टेबल है, टेबल के पीछे आगे ऑन लगा तो ये प्रीपोजिशन है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे टेबल के पहले तो द लगा है, द लगा है, लेकिन ये द प्रीपोजिशन नहीं है, ये है आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल, यानी कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है। जिस सेंटेंस में आर्टिकल लगता है, यानी कि जिस वर्ड में आर्टिकल लगता है, तो यहाँ पे आर्टिकल, इन दोनों में आर्टिकल्स लगे हुए हैं, तो द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंद्रपुरी है, इंद्रपुरी क्या है, एक नाउन है। नाउन से ठीक पहले देखिए, ये नाउन से ठीक पहले क्या लगा है, एट, तो यानी कि क्या बोला है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच यूज बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए हमने नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल मैंने आपको बताया, आर्टिकल कौन कौन से होता है, देखो ए और एन आर्टिकल होता है और ये द भी आर्टिकल्स होते हैं। इसको कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और इसको कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसको इनडेफिनेट और इसको डेफिनेट, यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यानी कि ये भी नाउन के काउंटेबल नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग किया जाता है और उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके जितने भी प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं उन सभी को एक एक करके सीखेंगे। प्रीपोजिशन वर्ड्स बहुत सारे हैं, तो एक दो दिन यानी कि एक दो क्लास में हम पूरा कर लेंगे, तो जितना हो सके आज हम अभी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पहला हम वर्ड करते हैं अबाउट, ठीक है। ये क्या लिखा है, अबाउट, तो यहाँ ABOUT क्या है, इसको पढ़ते हैं अबाउट। अबाउट को हिंदी यानी शाब्दिक अगर मतलब जाने कि अबाउट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखिए अबाउट को हिंदी में के बारे में, वाला है, वाली हैं, वाले हैं, लगभग, के संबंध में या करीब करीब, इन शब्दों में अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स ये शब्द आते हैं तो इसके लिए हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैंने सेंटेंस इस पे लिखे हुए हैं, उस सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस की मदद से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अबाउट का कैसे प्रयोग किया जाता है। एक बार बता दूं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे अभी मैंने बताया कि अबाउट का प्रयोग यानी कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है। तो एक बात तो साफ हो गया है कि यहाँ पे जहाँ पे भी सेंटेंस के प्रयोग किए गए होंगे नाउन और प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस कहता है कि डू यू नो अबाउट हिम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि डू पहले है। तो क्या होगा, डू यू नो अबाउट हिम। अब यहाँ देखिए अबाउट कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, ठीक है। और ये क्या है, ये है प्रोनाउन। क्या है ये, प्रोनाउन। क्या डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ये क्या है, पी लिख देता हूँ, पी, प्रो मैं पूरा लिखता हूँ, प्रोनाउन। अब ये देखिए प्रोनाउन के ठीक पहले क्या यूज हुआ है, अबाउट। तो मैंने क्या कहा था
तो नाउन और प्रोनाउन को ठीक पहले प्रीपोजिशन आता है। तो इसका मतलब देखिए नाउन यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन के ठीक पहले अबाउट है, तो इसका मतलब सही कह रहा है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। डू यू नो अबाउट हिम, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट हिम, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? किसके बारे में? हिम, उसके बारे में। डू यू नो, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? तो किस संबंध में, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? किस संबंध में, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बारे में। तो ठीक है, तो के बारे में, के बारे में। डू यू नो अबाउट हिम, क्या उसके बारे में आप जानते हैं? तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या प्रयोग किया है? अबाउट। ठीक है, अगला देखिए, इट इज अबाउट 10 o'clock, इट इज अबाउट 10 o'clock, इट इज अबाउट 10 o'clock। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है? इट इज अबाउट 10 o'clock। देखिए यहाँ पे क्या है? अबाउट। तो यहाँ पे देखिए क्या है? 10 o'clock, 10 o'clock। तो यानी कि ठीक इसके पहले अबाउट का प्रयोग हुआ है ना, नाउन और प्रोनाउन में। तो ये क्या है? क्लॉक, एक क्या है? घड़ी है ना, या घड़ी के ठीक पहले अबाउट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इट इज अबाउट 10 o'clock, इसका मतलब क्या है? कि लगभग, अबाउट का मतलब क्या है यहाँ पे? लगभग, लगभग 10 बजे हैं। इट इज अबाउट 10 o'clock, यानी कि लगभग 10 बजे हैं। लगभग कितना बजे हैं? 10। तो आप कभी भी अगर किसी को आप बोलेंगे कि इंग्लिश में लगभग 4 बजे हैं, तो ऐसे बोलना इट इज अबाउट 4 o'clock। अगर मैं कहूँ लगभग 8 बजे हैं, तो इट इज अबाउट 8 o'clock। अगर मैं कहूँ लगभग 9 बजे हैं, तो इट इज अबाउट 9 o'clock। लगभग 12 बजे हैं, तो इट इज अबाउट 12 o'clock। लगभग 6 बजे हैं, तो इट इज अबाउट 6 o'clock। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। अगला सेंटेंस और देख लेते हैं, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए अबाउट, स्टार्ट है ना, ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी कि ट्रेन लगभग स्टार्ट होने वाली है, या ट्रेन करीब करीब स्टार्ट होने वाली है ना, एकदम बिल्कुल करीब करीब स्टार्ट होने वाली है। तो द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन लगभग या करीब करीब स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, he has doubt, ये क्या है? डाउट मत पढ़िएगा इसको, ये क्या है? डाउट है। क्या ये? डाउट। डाउट का मतलब होता है संदेह करना। ठीक है, संदेह करना। तो he has doubt यानी संदेह करना। he has doubt about his honesty, ये honesty नहीं है, ये honesty है। तो he has doubt about his honesty, यानी कि उसे अपने ऊपर, उसे उसके ऊपर, he has doubt about his honesty, यानी उसे अपने ऊपर या उसके ऊपर क्या है? संदेह है, उसके बारे में संदेह है, उसे उसके बारे में संदेह है। किसके बारे में? उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे क्या है? के बारे में, तो इसका मतलब यहाँ के बारे में प्रयोग हुआ है। अब ये क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन से ठीक पहले क्या इस्तेमाल हुआ है? प्रीपोजिशन। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लिए, अ सर्कल इज ड्रॉन अबाउट द ट्रायंगल। क्या कह रहा है? अ सर्कल इज ड्रॉन अबाउट द ट्रायंगल, यानी कि ये कह रहा है कि ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के चारों तरफ यहाँ पे क्या किया है? एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, यानी कि बनाया गया है, खींचा गया है, यानी बनाया गया हुआ है। तो यहाँ पे अ सर्कल इज ड्रॉन अबाउट द ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के चारों तरफ। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अबाउट का प्रयोग ये चारों बगल यानी इर्द गिर्द भी करते हैं। जैसे यहाँ पे करा हुआ है कि अ सर्कल इज ड्रॉन अबाउट द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के चारों तरफ क्या खींचा गया है? एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सीखेंगे अगला वर्ड्स की। जैसे क्या है? एवब है, एवब के, एवब को हिंदी में, अगर हिंदी में मतलब जाने कि एवब को हिंदी में क्या कहते हैं, तो एवब मतलब होता है के ऊपर या फिर से ऊपर, के ऊपर या फिर से ऊपर। कितना ऊपर? जैसे मैं एक पहले पिक्चर बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने एक यहाँ पे पिक्चर बनाया है, तो अब यहाँ पे देखिए ये कप है, ये कप यहाँ है और इसका जो ढक्कन है, कैप है, वो इतना दूर में है। ये फिर भी पास में है लेकिन ये काफी दूर में, इसको यहाँ पे रहना चाहिए, इतना दूर में, यानी हवा में उड़ रहा है। क्या लिखा है? लॉन्ग डिस्टेंस। क्या? लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जब कोई दो चीजों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस हो, यानी कि दूर तक डिस्टेंस हो, बहुत ऊपर तक,
तो उस स्थिति में के ऊपर के लिए एवब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव क्लाउड्स। अब यहाँ देखिए एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव क्लाउड्स, यानी बादल के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहे थे। अगला सेंटेंस यहाँ पे देखिए, तो इस तरह के जब आप है ना ऊपर यानी कि अबव, तो आप किसी चीज के ऊपर यानी कि बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो, हाई हो, तो उस स्थिति के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एवब का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, क्लाउड्स है। क्लाउड्स एक नाउन है और नाउन के ठीक पहले यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है प्रेपोजिशन को, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन का ही यूज कहाँ किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है। अगला यहाँ पे देखिए किस चीज में सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, जैसे मोर देन नंबर्स और क्वांटिटी। मोर देन नंबर्स और क्वांटिटी, जब किसी क्वांटिटीज की बात करें या फिर नंबर्स की बात करें तो उससे पहले यानी कि क्वांटिटी और नंबर से पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हिज एज इज एवर 40, हिज एज इज एवर 40, यानी कि उसकी जो उम्र है, उनकी जो उम्र है वो 40 से ऊपर के हैं। तो यानी कि के ऊपर यानी 40 से ऊपर, यहाँ तो से ऊपर क्या हो जाएगा, ये से ऊपर। तो यहाँ पे ही एज इज 40 एबव 40, तो ये क्या हो जाएगा, से ऊपर, यानी कि वो 40 के ऊपर से हैं। देयर आर एबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि के ऊपर, जैसे यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स यानी कि 50 स्टूडेंट्स यानी 50 विद्यार्थी से ज़्यादा क्लास में यहाँ पर क्लास में 50 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं या 50 से ऊपर विद्यार्थी हैं, 50 से ज़्यादा हैं, यानी कि 40 या 50 के ऊपर विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबव। तो इसलिए हम यहाँ पे के ऊपर या से ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, समझ गए, ज़्यादा यानी कि ज़्यादा दूरी के लिए, यानी कि ये देखो है ना इसमें, तो इसके लिए दूर के लिए भी प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लाइंग के लिए, और इसके अलावा मोर देन नंबर और क्वांटिटी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, समझ गए। तो ओवर, तो अब एबव का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि मोर डिस्टेंस के लिए, यानी कि ज़्यादा इन दोनों के बीच में दूरी, यानी के ऊपर यानी टच हुआ नहीं, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इन दोनों में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर, के ऊपर या से ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मोर देन नंबर या क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हिज एज इज एबव 40, देयर आर एबव 50 स्टूडेंट इन द क्लास। चलिए देखते हैं आफ्टर, यानी कि ये तीसरा है आफ्टर, यानी के बाद। आफ्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, के बाद, के पीछे, के अनुसार, के शैली, यानी आफ्टर को हिंदी में मतलब होता है के अनुसार, के पीछे, के अनुसार, के शैली में, ये तीनों ही मतलब होते हैं आफ्टर का। तो अब देख लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। जैसे देखिए कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप इसे देखेंगे। He came after 10 o'clock, यानी he came after 10 o'clock, वह 10 बजे के बाद आए थे। आफ्टर यानी के बाद, यहाँ पे प्रयोग क्या हुआ, के बाद, यानी इसका मतलब ये he came after 10 o'clock, यानी वो 10 बजे के बाद आए थे। अगला सेंटेंस देखिए, जनवरी कम्स आफ्टर दिसंबर, यानी कि दिसंबर के बाद जनवरी आता है, दिसंबर के बाद जनवरी आता है, यानी के बाद जनवरी कम्स, तो यहाँ पे आफ्टर क्या हो जाएगा, जनवरी कम्स आफ्टर दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी आता है। अगला देखिए, आई विल इंटर आफ्टर यू। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, इंटर का मतलब होता है प्रवेश, यानी एंट्री मतलब प्रवेश करना। तो आई विल एंटर आफ्टर यू, यानी कि आपके बाद मैं प्रवेश करूंगा, यानी कि आपके बाद मैं प्रवेश करूंगा, ठीक है। तो आफ्टर यानी कि के बाद, तो यहाँ पे क्या हो गया, के बाद। अब देखिए, दीज पोएम्स हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि विलियम शेक्सपियर के बाद इन्होंने ये पोएम लिखी थी, नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ और है। क्या है देखते हैं, दीज पोएम्स हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर, इसका मतलब यह होगा कि ये कविताएं
विलियम शेक्सपियर की शैली में लिखी गई है। ये कविताएं विलियम शेक्सपियर की शैली में लिखी गई है। तो दीज पोएम्स हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पे आफ्टर का ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये सारे प्रीपोजिशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ही केम्स आफ्टर 10 o'clock, जनवरी कम्स आफ्टर, तो यहाँ पे आफ्टर के बाद, के पीछे, के अनुसार या के शैली। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये कविताएं शेक्सपियर के अनुसार लिखी गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगला हम देखते हैं चौथा प्रीपोजिशन वर्ड। अब देखिए चौथा वर्ड है, इसको AGAINST, इसको पढ़ते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट को हिंदी में कहते हैं के विरुद्ध, या फिर के सहारे, या से सटकर, या फिर पर। इसका हिंदी मतलब ये होता है। अब देखिए कुछ सेंटेंस है, उसको हम समझ लेते हैं कि अगेंस्ट का प्रयोग किस तरीके से हम किन सेंटेंसों में करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस ये लिखा है, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, यानी कि मैं आपसे विरोध में, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके विरुद्ध में नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं। तो यहाँ पे देखिए यू है, यू से ठीक पहले यू क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या ये प्रोनाउन, प्रोनाउन से ठीक पहले क्या है, अगेंस्ट। तो इसका मतलब ठीक है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इन्हें यूजेस करते हैं। तो यहाँ देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं। अगला देखिए दिस इज अगेंस्ट लॉ, यह कानून के विरुद्ध है। दिस इज अगेंस्ट लॉ, यह कानून के विरुद्ध है, यह नियम के विरुद्ध है। दिस इज अगेंस्ट लॉ। अगला देखिए डोंट स्टैंड अगेंस्ट द डोर। आप जब है ना मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, दिल्ली मेट्रो में, कोलकाता मेट्रो में, किसी भी मेट्रो में, तो वहां पे लिखा रहता है डोर, जहां पे दरवाजा रहता है वहां पे लिखा रहता है प्लीज डोंट स्टैंड अगेंस्ट द डोर, प्लीज डोंट अगेंस्ट द डोर, यानी कि दरवाजे के सहारे आप खड़े ना हो। ठीक है, या दरवाजे से सटकर खड़े ना हो। तो ये डोंट स्टैंड अगेंस्ट द डोर, तो यहाँ पे अगेंस्ट क्या है, प्रीपोजिशन, तो ये सहारे। अगला देखिए देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, यानी कि जब आप देखते होंगे जो सीढ़ी होता है ना, जब आप छत के ऊपर चढ़ते हैं तो ऐसे लकड़ का या किसी भी चीज का ऐसे जीना लगाया जाता है, सीढ़ी लगाया जाता है, उसी सीढ़ी को कहते हैं लैडर। तो यहाँ पे कह रहा है देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, यानी कि वॉल के सहारे, यानी वॉल पर यानी कि दीवार पर सीढ़ी लगी हुई है, यानी कि अगेंस्ट द वॉल यानी कि पर। तो देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, यानी कि दीवार पर सीढ़ी लगी हुई है, या फिर उस दीवार पर सीढ़ी लगा लो, या इस दीवार पर सीढ़ी लगा लो। इस तरीके के अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस में। चलिए अगला देखते हैं, ये है अमंग एंड बिटवीन। अमंग एंड बिटवीन यानी कि इन दोनों को कहते हैं बीच में। अमंग एंड बिटवीन, इन दोनों को क्या कहते हैं, बीच में कहते हैं, यानी कि अमंग और बिटवीन को बीच में के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए अमंग की बात करें, AMNG, इसको अमंग पढ़ते हैं, इसको बिटवीन पढ़ते हैं। एक और होता है अमंगस्ट, क्या, अमंगस्ट। ठीक है, तो इसको अभी बता रहे हैं, अभी ये दोनों को मतलब बीच में, इसका मतलब भी होता है बीच में ही। अब यहाँ पे देखिए जब अमंग की बात करें ना, तो ये गलत फिगर बन गया है, ये अमंग इधर होना चाहिए, अमंग, और ये बिटवीन, यानी कि अमंग किसी दो के बीच के बारे में बात करेगा, कोई भी दो, जैसे ये क्या है, ये है, ये कमला है और ये मंगला है, यानी कि कमला और मंगला के बारे में बात कर रहा है, यानी इन दोनों के बीच में अगर बात करूं तो ये बिटवीन लगेगा। अगर दो या दो से अधिक पर्सन, व्यक्ति या किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे तो हम अमंग का प्रयोग करेंगे, यानी कि आप, अगर मैं मम्मी पापा के बीच के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे बिटवीन लगेगा, और अगर दो या दो से अधिक किसी भी चीज में या वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे, इन दोनों के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, देयर इज ए